वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद्भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय ने कहा, तब पांडवों की सेना की व्यूह रचना हुई देख राजा दुर्योधन ने आचार्य द्रोण के पास जाकर यह वचन कहा। संजय भगवान का बड़ा भक्त था, धर्मात्मा था, लेकिन यहाँ वो धृतराष्ट्र का सारथी होने के साथ साथ दिव्य दृष्टि प्राप्त होने से वो धृतराष्ट्र को महाभारत में जो कुछ घटना घट रही है उस सबको बता रहा है। एक समय हो सकता है लोग इन चीज़ों को बिल्कुल बिलीव नहीं कर पाते हो कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन आज दूरदर्शन वही है कि दूर की चीज़ हमको आज हमारे घर बैठे दिखाई देती है। तो ये एक प्रकार की सिद्धि है जो कि संजय को वेदव्यास जी की कृपा से प्राप्त हुई थी, और वो निष्पक्ष होने से, भगवत भक्त होने से उसका जो नाम भी सार्थक हो रहा है कि वो राग द्वेष से रहित होकर के जो जैसी घटना है वैसा ही वो वर्णन करके सुना रहा है। तो संजय उवाच, जब जब संजय उवाच आए तो हम देखेंगे कि कुछ विशेष वहाँ पे बात होगी। तो संजय कहता है कि आप जो ये आशंका कर रहे हैं कि भाई युद्ध हुआ कि नहीं हुआ अथवा युद्ध में क्या हुआ, तो वो कहता है कि देखो, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि दुर्योधन उस सामने वाली सेना को देख करके अपने आचार्य अर्थात द्रोणाचार्य जी के पास चला गया। ये इस बात को सिद्ध करता है कि जब मनुष्य के मन में कोई खोट होती है, कोई पाप होता है, तो उसका अवचेतन मन में एक निरंतर भय बना रहता है। पाप मनुष्य के मन में भय पैदा करता है। दुर्योधन ने पांडवों का राज हड़प लिया था और युद्ध करने जा रहा था, इसलिए उसके मन में एक कमजोरी थी, भय था। जो पाप करता है उसके मन में भय होता है। इसलिए अगर आदमी चाहता है कि मैं निर्भीक होकर जीवन जीऊँ, क्योंकि भय अपने आप में एक मानसिक अशांति है, एक दबाव है, मन की प्रसन्नता को छीनने वाली चीज़ है, और इससे मुक्त होना चाहते हैं तो उनके जो प्रमुख कारण हैं उसमें से एक कारण है भय। और भय से अगर मुक्त होना है तो उसमें एक मुख्य कारण यहाँ बतलाया गया कि पाप। तो पाप के कारण दुर्योधन के मन में भय है, और पांडवों की सेना को देख कर वो सीधा आचार्य के पास चला गया। लेकिन चूंकि वो राजनीतिक व्यक्ति है, वो अपने भय को प्रकट नहीं करना चाहता है, तो उसने इस प्रकार से राजनीतिक तरीके से अपनी बात द्रोणाचार्य जी के सामने रखी। उसी को संकेत करते हुए कहा जा रहा है कि राजा दुर्योधन, और केवल कहा इतना ही नहीं, वचनम ब्रवीत, वचन कहे, अर्थात कुछ उसके पीछे प्रयोजन रखते हुए बात बोली। सरल व्यक्ति अंदर बाहर एक होता है, जिसको राजनीति करनी है, जिसको चालाकी करनी है, वो व्यक्ति अंदर कुछ सोचेगा, बाहर कुछ बोलेगा, वो कुछ प्रयोजन रख करके बात करता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ भी दुर्योधन जो है वचनम अब्रवीत, अर्थात उसने वचन कहे, अर्थात कुछ प्रयोजन मन में सोच करके उन्होंने बातें कही। तो इस श्लोक से हमको शिक्षा मिलती है कि पाप का त्याग करना चाहिए, पाप मन में भय पैदा करता है। दूसरा, अपने जो गुरुजन हैं, माता पिता हैं, आदरणीय हैं, उनके साथ पर्दा रख के बात नहीं करना चाहिए।
और शास्त्र तो यहाँ तक कहता है कि उनके साथ ही नहीं बल्कि किसी के साथ भी कपट रख करके बात नहीं करना चाहिए। अखंडानंद जी महाराज कहते हैं जब हम कपट रख करके बात करते हैं तो आत्मा पर भी वो पट अर्थात पर्दा पड़ जाता है, अर्थात हम आत्मज्ञान से वंचित होते हैं। हमें अपने वास्तविक स्वरूप का, भगवत स्वरूप का हमको अनुभव नहीं हो सकता जब तक हमारे अंदर कपट है। इसलिए छल कपट का त्याग करना चाहिए। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।